कोरोना को लेकर देहरादून प्रशासन सख्त हो गया है। देहरादून में लोगों के लिए अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देहरादून में मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों का पालन न करने पर अब जुर्माना लगेगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से देश प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरती जाए और इसीलिए ये बड़ा फैसला, ये महत्वपूर्ण फैसला देहरादून के लिए खास तौर पर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, प्रशासन की तरफ से किस तरह की मुस्तैदी फिलहाल बरती जा रही है? हालांकि जुर्माने का ऐलान कर दिया गया है, नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन धरातल पर क्या कुछ नजर आता है? देखिए, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ा है। हालांकि देखिए, 2 महीने पहले देखा जाए तो पूरे प्रदेश को कोरोना मुक्त कर दिया गया था, किसी तरह का कोई केस नहीं था। लेकिन पिछले अगर सप्ताह भर की बात करते हैं तो लगातार ये केसेस बढ़े हैं। हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, ऊधम सिंह नगर जिला है और देहरादून जिला है। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो 87 जो केस है वो कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस हैं। बीते दिन की बात करें तो 24 केस कोरोना संक्रमण के आए थे। और ऐसा नहीं कि जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है, क्योंकि सचिवालय की बात करते हैं बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। तो वहां एक IAS जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जब से वो कोरोना संक्रमित है तो उनके स्टाफ की जो है चेकिंग चल रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, आइसोलेट उनको किया गया है। इसके साथ ही जो CMO ऑफिस है दूर अस्पताल में, वहां पर एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित है और 2 बच्चे जो निजी स्कूल है वहां भी कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं। अब धीरे धीरे यह खतरा लगातार बढ़ा है। तो इसी को देखते हुए जो देहरादून के DM है, जिला अधिकारी हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि अब मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नहीं लगानी होगी और थूकना भी मना है। तो अब मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है और जगह जगह इस तरह का चेकिंग अभियान चल भी रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए, क्योंकि चारधाम की यात्रा सर पर है। मई महीने में चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आएंगे। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और नजर रखे हुए, अगर जरूरी हुआ तो हो सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु जब उत्तराखंड में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल फिलहाल की बात करते हैं तो अस्पताल में 87 केस अभी एक्टिव हैं। जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर अब प्रतिबंध लगने एक तरह से शुरू हो गए हैं। देहरादून से शुरुआत हो गई है। ऐसे में इसका क्या असर हो सकता है चारधाम यात्रा पर? देखिए आरती, अभी प्रतिबंध तो कोई नहीं है। चारधाम यात्रा सुगम सरल तरीके से कराने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण जैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, हर दिन 20 से 24 मरीज कोरोना संक्रमण के आ रहे हैं, तो यह खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा बाधित रही, बंद रही, बहुत कम समय के लिए खोली गई और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उत्तराखंड को करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड के लिए जो सबसे बड़ा राजस्व का जरिया है वो चारधाम यात्रा है। अगर चारधाम यात्रा को किसी भी वजह से प्रभावित होती है तो जाहिर सी बात है कि राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन राज्य सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा भी चले, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोरोना संक्रमण का खतरा भी टल जाए। उसके लिए जो भी जरूरी होगा वो गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। फिलहाल जो उम्मीदें हैं वो इस तरह की हैं कि जिनके पास 2 डोज लगी हुई हो उनको शायद आने की अनुमति हो, लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। ये सिर्फ उम्मीदें हैं, ये सिर्फ कयास है कि इस तरह की गाइडलाइन जारी की जा सकती है। या फिर जो बॉर्डर के एरियाज है, दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं, वहां पर चेकिंग अभियान चले। जिनके पास ये सर्टिफिकेट हो 2 डोज का, उनको अंदर आने की अनुमति हो। इंतजार किया जा रहा है कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर के अभी कौन सी गाइडलाइन जारी कर सकती है। बिल्कुल, कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नए प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन अगर प्रतिबंध लगते हैं तो यात्रा प्रभावित हो सकती है। राव शफात, हाँ आरती, देखिए लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं। 2 साल से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम रही है। हालांकि जब लास्ट मोमेंट में जब कोरोना का खतरा थोड़ा कम हुआ था, कोरोना कम हुआ था, तो करीब 2 से 4 लाख यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों धाम में पहुंचे थे। ये रिकॉर्ड है। लेकिन 20 से 30 लाख लोग उत्तराखंड में पहुंचने की इस बार की उम्मीद थी, क्योंकि 2 साल के बाद चारधाम की यात्रा करने के लिए पूरे देश भर से नहीं, विदेशों से श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचते हैं। अगर कोरोना का खतरा बढ़ता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि चारधाम की यात्रा बहुत ज्यादा प्रभावित होगी।
हालांकि इस बार की जो तैयारी है राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं के लिए, जो यात्री यहाँ उत्तराखंड में आते हैं उनके लिए, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत उत्साह भी है। इसका उत्साह की एक वानगी देखने को मिली जब हेली के टिकट यहाँ पर बुकिंग शुरू हुई तो 7 करोड़ से ज्यादा के टिकट बुक हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में श्रद्धालु आने वाले। लेकिन अगर चारधाम यात्रा को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी होती है तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। जो यात्री उत्तराखंड में आना चाहते हैं, श्रद्धालु आना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल राज्य सरकार ने इस गाइडलाइंस को लेकर के कोई चर्चा नहीं की है, सिर्फ समीक्षा बैठकें चल रही है। अगर जरूरी होता है तो आने वाले वक्त में कुछ गाइडलाइन जारी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए राशिपात, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।